माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जो निज़ाम फितरत को शिकस्त देना चाहता था। उसे 4 चीज़ों से सख्त नफरत थी, जिनमें उसका अपना स्याह रंग था जिससे उसे सख्त नफरत थी। वो गोरों की तरह गोरा दिखाई देना चाहता था। वो चाहता था कि उसका रंग खूबसूरत हो जाए, वो गोरों की तरह दिखाई दे। उसे गुमनामी की ज़िंदगी से बड़ी नफरत थी। वो गुमनाम नहीं रहना चाहता था, वो दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। उसे अपने बाजी से बहुत नफरत थी क्योंकि वो हबशी था और वो इससे बड़ी नफरत करता था। वो किसी भी तरह अपने माजी को अपनी सोच से खुरच कर निकालना चाहता था। उसे किसी तरह वो अपनी ज़िंदगी से अलग करना चाहता था। उसे आम लोगों की तरह 70 या फिर 80 साल की ज़िंदगी नहीं जीना थी। उसे थोड़ी ज़िंदगी से सख्त नफरत थी। वो 200 साल जीना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक ऐसा गुलकार बने, एक ऐसा गुलकार, एक ऐसा सिंगर जो 150 साल की उम्र में लाखों के सामने डांस करे। वो चाहता था कि जब वो अपना आखिरी गाना गाए तो वो 150 साल का हो और वो अपनी 25 साला गर्लफ्रेंड को बोसा दे। वो करोड़ों मदाहीन की मौजूदगी में दुनिया से रुखसत होना चाहता था। वो चाहता था कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसके लाखों करोड़ों फैंस हों। माइकल जैक्सन की आने वाली ज़िंदगी 4 ख्वाहिशों की तकमील के अंदर मुकम्मल हो गई। वो पूरी ज़िंदगी 4 ख्वाहिशों की तकमील में लगा रहा। उसने 1982 में अपना दूसरा एल्बम थ्रिलर के नाम से लॉन्च किया। इसे दुनिया में बड़ी अहमियत दी गई। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला एक एल्बम था। उस एक एल्बम की एक माह में 6.5 करोड़ कापियाँ। वो एक ऐसा इंसान था जिसके इस एल्बम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। उसने गुमनामी की ज़िंदगी को शिकस्त दे दी। यहाँ तक कि 1987 में माइकल जैक्सन की सारी शक्ल मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। उसकी जिल्द, उसके नकूश, उसकी अरकात व सकनात सब कुछ बदल चुका था। माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया था। यूँ उसने अपनी स्याह रंगत को भी शिकस्त दे दी। उसके बाद माजी की बारी आई। ये दूसरा काम था जिस पर माइकल जैक्सन काम कर रहा था। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भागना शुरू कर दिया। उसने अपने ख़ानदान से कता तलकी इख्तियार कर ली। उसने अपने एड्रेसेस तक तब्दील कर दी। उसने किराए पर गोरे माँ बाप हासिल कर लिए। वो उन गोरे माँ बाप को पैसे देता था। उसने अपने तमाम दोस्तों से छुटकारा हासिल कर लिया। उसने इन तमाम इक़दामात के दौरान वो अकेला होता था। जहाँ वो अकेला होता चला गया, वहाँ वो मस्तूरी ज़िंदगी के गर्दाब में भी फंसता चला गया। उसने खुद को मशहूर करने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीज़ा मेरी प्रेस्ले के साथ शादी कर ली। उसने यूरोप में अपने सबसे बड़े मुजस्मे भी बनवाए और उसने मसनूई तरीक़ा तौलीद के ज़रिए नर्स डेबी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा करवा लिया। डेबी रो के बतन से उसकी बेटी पेरिस माइकल भी पैदा हुई। उसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। उसने बड़ी हद तक अपने माजी से भी छुटकारा हासिल कर लिया। उसने अपने माजी से भी जान छुड़ा ली। लिहाजा अब उसकी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो चाहता था कि वो 150 साल तक जिंदा रहे। माइकल जैक्सन तवील तौर पर लंबी उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन के टेंट में सोता था। वो जरासीम और वायरस और तमाम बीमारियों से बचने के लिए दस्ताने पहनता था। वो लोगों से हाथ नहीं मिलाता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लेता था। वो मखसूस खुराक खाता था और उसने मुस्तकिल तौर पर डॉक्टर हजरात मुलाजिम रखे हुए थे। वो डॉक्टर दुनिया के नामवर डॉक्टर थे। वो उसके जिस्म के एक एक हिस्से का मुआयना करते थे। खुराक का रोज़ाना लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया जाता था और उसका स्टाफ उससे रोज़ाना वर्जिश भी करवाता था। उसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आँखों, दिल, जिगर, उसने तमाम चीज़ों का बंदोबस्त कर रखा था। माइकल के डोनर्स ने बवक्त ज़रूरत उससे अपने अज़ा अतिया करने थे। अगर ज़िंदगी में कभी उससे कोई मुश्किल पेश आती है, कोई दुश्वारी पेश आती है, तो वो उनके अज़ा हासिल करेगा जिनके वो तमाम अखराजात उठा रहा था।
लेकिन 25 जून की जब रात आई तो उसे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। उसके डॉक्टर्स ने मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को उसकी रिहायशगाह पर जमा कर लिया। ये डॉक्टर्स उसे मौत से बचाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन नाकाम रहे। अपनी नाकामी के बाद वो माइकल जैक्सन को अस्पताल ले गए। वो शख्स जिसने 150 साल की जिंदगी का मंसूबा बना रखा था, जो चाहता था कि वो जिंदगी की 150 बहारें देखेगा, जो नंगे पांव जमीन पर कभी चलता नहीं था कि जरासीम उसे लग जाएंगे, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले दस्ताने चढ़ा लेता था, जिसके घर में रोजाना जरासीम कश अद्वियात छिड़की जाती थी, जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टरों ने उसे मना किया हो, जो पूरी जिंदगी खुद को एक मशीन की तरह जी रहा था। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में सिर्फ 30 मिनट के अंदर इंतकाल कर गया। उसकी रूह चुटकी के दौरानिये में जिस्म से परवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने देखी। 8 लाख लोगों ने यह खबर पढ़ी। यह गूगल की तारीख का रिकॉर्ड था और इस हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का सिस्टम बैठ गया था और कंपनी को 25 मिनट में अपने सार्फिन से माजरत करना पड़ी थी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से उसका जिस्म ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था, उसकी पसलियां टूट चुकी थी, उसके कोहले, कंधे, पसलियों और टांगों पर सुइयों की बेतहाशा निशान थे। वो बात बात पे इंजेक्शन लगवा लेता था। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से पेन किलर्स का मोहताज हो चुका था। उसने 50 मरतबा अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। एहतियात और डॉक्टर्स भी उसे मौत से नहीं बचा सके और वो एक दिन चुपचाप इस जहान से चला गया। यूं उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। यकीन कीजिए, इस कायनात के अंदर जो कुछ भी है, इस कायनात में जो कुछ बाकी है, ये तमाम का तमाम उससे कादर मुतलक के हाथ में है। वो एक लम्हे के अंदर इस पूरी दुनिया की तारीख को बदल के रख सकता है।